तभी दुनिया उस बात को स्वीकारेगी। हमें कभी पता ही नहीं होता है, कभी हम बाजार में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो सामने वाला कहता है देखिए ये तो एक्सपोर्ट आइटम है आपके लिए, मतलब कि जो चीज एक्सपोर्ट आइटम है हम उसके योग्य नहीं है, यानी हमें तो कुछ भी चल जाएगा लेकिन जो अच्छा है वो एक्सपोर्ट होगा। और अब आपको इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि तो एक्सपोर्ट के बिना लेकिन आपको दे रहा। इसका मतलब कि हमारे प्रति देखने का हमारा दृष्टिकोण कर, हम कभी लेट हो जाते हैं तो कहते हैं इंडियन टाइम, यानी हम ही अपने आप को नीचा दिखाते हैं। तो एक सबसे बड़ी समस्या, और इसलिए भारत में हमारे नई पीढ़ी के मन में भाव जगना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो दुनिया को हमारी तरफ देखे, जैसे चंद्रयान की सफलता, विश्व भारत की तरफ देखा गया, तो कुछ हम सोचते रहते नहीं, कुछ और लोग हैं। अब 2-3 चीजें आप उसमें मदद कर सकते हैं। एक क्विज कंपटीशन चलता है, ग्लोबल है, और दुनिया भर के देशों के नौजवानों को हम आग्रह करते हैं कि आप इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लें। क्विज कंपटीशन में भारत के विषय में ही है, भारत को जानो। लेकिन अब जैसे यहाँ विदेश के भी कोई 70-80 बच्चे आए हुए हैं, वे क्विज कंपटीशन से जुड़े होंगे तब जाके वो सिलेक्ट। लेकिन जितनी मात्रा में भारतीय समुदाय बाहर रहता है उनके बच्चों को भी जो भारत के विषय ज्ञान होना चाहिए नहीं होता। आप 2 काम, एक तो आपके मित्र परिवार जो भी दुनिया में रहते हैं भारत के बाहर, उनको प्रेरित करना चाहिए वो क्विज कंपटीशन में हिस्सा लें। उनको कहना चाहिए वो अपने नॉन इंडियन फ्रेंड्स को क्विज कंपटीशन से जोड़े ताकि वो भारत को जाने। दूसरा आप एक काम कर सकते हैं, आप स्वयं क्विज कंपटीशन को देख करके उसके क्वेश्चन में नई चीजें और जोड़ सकते हैं। क्या आप अच्छे और क्विज दे सकते हैं? अपने इलाके की कोई चीज है, आप कहे झारखंड के फलाने गांव में फलानी चीज है, क्विज कंपटीशन में अगर आप दे रखते हैं तो एक प्रकार से क्विज का पूरा जो हमारा बास्केट है वो बहुत बड़ा बन सकता है, काफी कुछ काम में आ सकता है। दूसरा जैसे कुछ विषय है, आपने कहा अहिंसा, अब थोड़ा नए जमाने के तरीके से उसको कैसे रखा जाए ये सोचना चाहिए। जैसे दुनिया में एनवायरनमेंट के प्रति बहुत लोग जागरूक हैं, एनवायरनमेंट की चर्चा भी बहुत है, लेकिन एक एंगल आया है कि जो पशु का आहार करते हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान करते हैं, काफी उसके आंकड़े हैं। अब आप अहिंसा को आज की उस टर्मिनोलॉजी में रखेंगे तो हो सकता है कॉमन मैन के मन में आएगा कि हमें क्यों ये करना चाहिए। उसी प्रकार से आयुर्वेद, योगा के प्रति जिस प्रकार से दुनिया का आकर्षण बना है वो योग आयुर्वेद के प्रति अभी नहीं बढ़ा है। लेकिन हमने देखा कि कोविड के बाद हमारी जो हल्दी है, टर्मरिक, उसका बहुत एक्सपोर्ट बढ़ा है। सारी दुनिया को लगा है कि एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और काफी अनेक प्रकार से सामान्य जीवन में हमें अपनी चीजों पर जब भरोसा करते हैं तब दुनिया हमारी चीजों को स्वीकार करती है। चलिए, आपकी कोशिश अच्छी है।